नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति है वो बद से लगातार बदतर होती जा रही है। भारत या फिर उसके अड़ोसी पड़ोसी देश ही नहीं, दुनिया फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देख रही है, उसकी आलोचना कर रही है। लेकिन भारत में एक धड़ा ऐसा मौजूद है जो ना तो उसके बारे में बोल रहा है, ना उसकी आलोचना कर रहा है और ना ही कोई कोशिश कर रहा है जिससे कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो रुक जाए। जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेशी कार्यकारी सरकार के ये प्रमुख सलाहकार है। कहा जाता है कि अमेरिका में जो फिलहाल सरकार है, जो बाइडेन सरकार, उसके इशारे पर इन्हें बांग्लादेश में पैराट्रूप कर भेज दिया गया। अमेरिका के इशारे पर ही तख्तापलट बांग्लादेश में किया गया था और अब म्यांमार में भी वही तैयारी चल रही है। आंग सांग सूकी को वहां दोबारा से सत्ता में लाने की तैयारी चल रही है। लेकिन आज खबर यह नहीं है, आज खबर है कि अमेरिका ने सवाल उठाया है मोहम्मद यूनुस की सरकार पर और लगभग फटकारते हुए उन्हें पाठ पढ़ाया है कि आपके यहां जो माइनॉरिटी है आप उसकी सुरक्षा का आश्वासन अमेरिका को दें। मानवाधिकार की जो बिगड़ती हुई हालत है, लोकतंत्र की जो बिगड़ती हुई हालत है, उस पर चिंता जाहिर की है। जैक सुलिवन ने अमेरिका की तरफ से एक कॉल किया गया जिसमें बांग्लादेश में मानवाधिकार और लोकतंत्र की जो स्थिति लगातार खराब हो रही है उसकी जानकारी मांगी गई व्हाइट हाउस की तरफ से। बातचीत ये ऐसे वक्त में हुई है जब राष्ट्रपति जो बाइडेन के व्हाइट हाउस में कुछ ही दिन बाकी हैं। तो एक तरफ तो इसका यह मतलब निकाला जा रहा है कि जैसे कुछ दिन बचे हैं तो आने वाली ट्रंप सरकार से बांग्लादेश के रिश्ते ठीक रहें और ट्रंप वापस से शेख हसीना की वापसी ना करवा दे बांग्लादेश में, जिसके लिए हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेशी मौजूदा सरकार को उस स्थिति को ठीक करना होगा। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में साफ कर दिया कि हर नागरिक के मानवाधिकारों की रक्षा करना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। धर्म, जाति और किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे अमेरिका ने बांग्लादेश की चेतावनी दी है कि यूनुस जमीन पर जो अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न हो रहा है उसको वो रोके और ठोस कदम उठाए। यूनुस ने भी मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का आश्वासन भले ही दिया हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो किरकिरी बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय मंच पर हुई है वो देखने लायक है। अल्पसंख्यकों पर हुए हमले की जो खबरें हैं वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अक्सर सुर्खियां बनी रही। अमेरिकी विदेश विभाग पहले ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर बांग्लादेशी सरकार की आलोचना कर चुका है और अभी हाल ही में आपने देखा कि जो धार्मिक नेता इस्कॉन के जो कार्यकर्ता थे चिन्मय दास, उनकी गिरफ्तारी को लेकर किस तरीके से बांग्लादेश में बवाल हुआ। जो वकील उनका केस लड़ रहा था उस वकील को किस तरीके से पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। अमेरिका में रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों ने भी अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा बढ़ रही है, प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, उसकी आलोचना की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश सुधरेगा? क्या अंतरिम सरकार ने अमेरिका को मानवाधिकार और लोकतंत्र की रक्षा का जो वादा किया है वो निभा पाएगा? क्योंकि ऐसा जो मौजूदा स्थिति बांग्लादेश की है उसे देखकर तो नहीं लगता कि बांग्लादेश सुधरने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी लोग सरकार में हैं। जो आतंकवादी जेलों में बंद थे शेख हसीना के वक्त में, उन आतंकवादियों को छोड़ दिया गया है और सेना खुद उन कट्टरपंथियों के आतंकवादियों के साथ मिलकर हिंदुओं के घरों पर लगातार हमले कर रही है, उनको मार रही है, जिंदा जला रही है। इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं, तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि उन तस्वीरों को हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। लेकिन 20 जनवरी के बाद क्या बांग्लादेश के दिन बदलने वाले हैं? बांग्लादेश के हालात सुधरने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं और वो नहीं चाहते कि दुनिया लड़ाई की आग में जले। वो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो या फिर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों की बात हो, इजराइल या फिर ईरान का कन्फ्लिक्ट हो, हर एक विवाद को सुलझाने की क्षमता रखते हैं और सुलझाने की कोशिश भी वो करेंगे। तो ये डर ही है बाइडेन सरकार का कि जो वो हिस्सा कब्जाना चाहते हैं बांग्लादेश का, कुछ मणिपुर का हिस्सा कब्जा कर
हालांकि मणिपुर से भी अक्सर मांग उठती है क्योंकि वो क्रिश्चियन बहुल इलाका है कि उन्हें अलग कर दिया जाए, उनका एक अलग देश बना दिया जाए। तो क्या इस साजिश को वो चलाते रहें, इसलिए उन्हें यूनुस सरकार चाहिए बांग्लादेश में। और अब इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए यूनुस को फटकार लगाई है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद कर दिए जाए, जिससे कि आने वाली जो अमेरिकी सरकार है, मतलब ट्रंप सरकार है, उसका हस्तक्षेप बांग्लादेश में ना हो। वैसे भी म्यांमार ने कमर तोड़ी हुई है बांग्लादेश की, और म्यांमार की सेना बांग्लादेश के भीतर घुस चुकी है। जो भी कुछ डेवलपमेंट उस खबर में होगा वो भी आप तक एनएमएफ न्यूज सबसे पहले पहुंचाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।